हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे। पहले से कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और इसके 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है। इसमें पूछा गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हर संख्या जो है यहाँ पर, देखो हर संख्या दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है इकाई का अंक, दूसरा होता है दहाई का अंक। तो यहाँ हम ये दोनों अंकों को मान लेंगे। तो यहाँ देखो माना माना इकाई का अंक x तथा ढाई का अंक y है। तो देखो इकाई का अंक x है और बाई का अंक हमने ढाई का अंक हमने y मान लिया है। तो अब क्या पूछा है उसी हिसाब से क्वेश्चन बना लो। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब दो अंक है मतलब दो अंकों की संख्या है, कोई ना कोई होगी जो हमने x और y मान ली है। इसमें अगर इन दोनों को जोड़ दे, x और y को जोड़ दे, तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर जो है वो 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है उस हिसाब से क्वेश्चन बना लीजिए। क्या कह रहा है? वैसे वास्तव में जो वास्तविक संख्या होती है क्या होती है? दो अंकों की संख्या क्या होती है? दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या क्या होगी? एक तो उसमें ढाई का मतलब 10 के साथ और प्लस x। हमने ढाई का अंक क्या लिया है? y, तो उसको 10 के साथ लिखेंगे और इकाई का अंक x है। अब यहाँ x और y की कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमें वो संख्या मिल जाती है। अब यहाँ पर तो ये दो अंकों की संख्या है, लेकिन पूछा क्या है? अब इस संख्या में थोड़ा बदलाव करना है। क्या करना है? देखो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी इस संख्या का तो 9 गुना लेना ही लेना है। अगर इसको पलट दे, जैसे पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर या अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन सी होगी? वो होगी 10x प्लस वाई। मतलब हमने अंकों को बदल दिया। वास्तव में संख्या कैसी है? 10y प्लस x है, लेकिन अंकों को पलट दें तो 10x प्लस वाई हो जाएगी। और इन दोनों में जो कंडीशन दे रखी है वो ये है कि इस संख्या का 9 गुना अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि ये वाली जो संख्या है इसका तो 9 गुना लेना है। 9 गुना हो गया। तो ये दूसरी संख्या जो है इसको पलट दें, अगर इस संख्या के अंकों को पलट दें तो उसके 2 गुने हैं। कितना? 2 गुना, यानी कि 2 10xy प्लस वाई। ये कंडीशन दे रखी है। अब इस चीज को सॉल्व करें। एक क्वेश्चन हमारे पास पहले से ही है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन और मिल जाएगी जिससे हम इसमें विलोपन विधि यूज कर लेंगे। तो देखो कितना हो गया ये 10 नेम 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस ये हो जाएगा 2y। अब यहाँ पर ये इस चीज़ को इधर लेकर आइए सब सारी चीज़ें, तो कितना हो जाएगा? 90y, ये बाई इधर आएगा उठ के, ये भी इधर आ जाएगा, यानी 90y माइनस का 2y और ये प्लस का 9x और इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस का 20x बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा। अब 90 में से 2 चला गया तो कितना बचा? 88y और यहाँ बचा 20 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 11x बराबर 0। यहाँ साफ साफ दिख रहा है पूरी दोनों चीज़ों में 11 कॉमन है। या कह सकते हैं 11 से भाग कर दो तो हमें इक्वेशन मिलेगी जो होगी 11 × 88 यानी कि 8y और माइनस का 11 एकम 11, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा बराबर 0। समीकरण नंबर ये 2 हो गई। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। यानी कि पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन इसकी देखो x के नीचे लिख लो और प्लस 8y
8y के नीचे लिख दो, बराबर में कितना है 0। अब यहाँ देखो घटाने, जैसे हमने पिछले सभी सवालों में अधिकतर घटाया ही है, अब यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है। हम घटाते इसीलिए हैं ताकि चिन्ह चेंज हो जाए और उसे हम काट पाए आराम से, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस आ गया तो घटाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये प्लस का प्लस ही है, मतलब जोड़ने से नीचे के साइन चेंज नहीं करते हैं, तो ये कट जाएंगे आराम से। तो 8 और एक वाई और कितना हो गया टोटल 9y, और 9 और 0 जो 9 रहेगा, और y बराबर निकालेंगे तो 9/9 यानी कि y बराबर 1। अब इस y के मान को किसी एक समीकरण में रख दो, y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या आएगा, देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है। अगर y की वैल्यू पर रख दें तो कितना आएगा, x बराबर 8, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो हट जाएगा। तो जो संख्या होगी, अगर संख्या की बात करें, जो संख्या पूछी थी तो संख्या क्या थी, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हमने क्या लिखी थी 10y प्लस एक्स। तो यहाँ x और y की वैल्यू लगा दो, y कितना आया था 1 प्लस x कितना आया 8, यानी कि 10 एकम 10 प्लस 8, और ये कितना हो गया 10 और 8 18। और देखो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 1 9 आ रहा है नहीं आ रहा है, बस यही है इसका आंसर। इसका स्कोर ले लीजिए और अभी आगे का भी कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का ही कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 अथवा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो ये है क्वेश्चन, खजांची एक प्रकार का वही है, मतलब बैंक में बैठता हो कोई, कैसे रहेगा खजांची। तो ये मीना गई बैंक, तो मान लेंगे कि उसने जो है 50 के और 100 के नोट को 122 मान लेंगे। माना रुपए 50 के x तथा रुपए 100 के y नोट है, अब यहाँ पहले से बोल रखा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x और y को अगर जोड़ दे, यानी कि दोनों नोटों को जो संख्या है जोड़ दे तो कितने के बराबर होगी 25 के, यानी कह सकते हैं प्रश्नानुसार जो है, प्रश्नानुसार क्या है कि जो x और प्लस यानी कि दोनों नोटों की संख्या टोटल है वो 25 है। समीकरण नंबर 1, अगर रुपए निकाले जाए, टोटल रुपए कितने 2000 है, तो 2000 रुपए कब बनेंगे, यानी कि अगर जैसे 50 का नोट x है यानी कि 50x प्लस 100 के नोट y है, तो टोटल रुपए निकालेंगे क्या करेंगे, गुणा ही तो करेंगे। जैसे 100 के नोट 5 हो तो 100 के गुणा 5 से तो 500 रुपए आएंगे, ऐसे ही 100 के नोट y है तो इनकी गुणा करने के बाद ऐसे 50 के नोट x हैं, इनकी गुणा करने के बाद जब दोनों का टोटल निकालोगे वो कितने के बराबर होगा 2000 रुपए। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसमें समीकरण नंबर 2 मार लो। अब देखो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बन गई, सेकंड वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि पूरी इक्वेशन में 50 से अगर भाग कर दें तो हमें जो है इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, मतलब आसान हो जाएगी थोड़ी। अगर यहाँ से 50 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उससे रह जाएगी x, और यहाँ 50 से भाग करेंगे तो रह जाएगी 2y, और यहाँ 50 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि 40, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो, तो इसको यहाँ लगा दो दोबारा से, x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर पहली वाली है ये। अब यहाँ देखो घटाने पर, घटाएंगे तभी होगा ये, घटाने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस एक्स कट जाएगा, 2y में से 1y चला गया तो उसमें y बचेगा, और 40 में से 25 गया तो 15 बचेगा। अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में, y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या आएगा, देखो समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 25 है, तो x प्लस 15 लगा दो y की जगह और 25,
15 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 25 में से 15 गया तो 10, यानी कि x और y की वैल्यू जो ये आई है, इसका मतलब ये है कि 50 के नोटों की संख्या हमने x मानी थी, यानी 50 के नोट की संख्या 10 हो गई है, और 100 के नोट की संख्या हमने y मानी थी तो उसकी संख्या 15 हो गई, यानी कि 100 के नोट 100 के नोट 15 हैं और 50 50 के 10 हैं। यही हमारा